रमन की पत्नी। एक दिन कमली और रमन। कमली, सब्जी खरीद कर लौटने में तुमने देर नहीं कर दी? आज मैं सब्जी खरीदने सब्जी मंडी गई थी। लोकल बाजार में सब्जी महंगी मिलती है। हमें किफायत और बचत करनी चाहिए। कीमतें आसमान को छू रही हैं, लेकिन हमारी आय सीमित है, इसलिए बचत करने का मैंने दूसरा तरीका निकाला है। रोजमर्रा की चीजें और सब्जी थोक बाजार से खरीदी जाएं। सब्जी मंडी से आलू 25 पैसे प्रति किलो सस्ते, प्याज 20 पैसे सस्ती, बैंगन भुट्टे वाला 10 पैसे सस्ता और गोभी 30 पैसे सस्ती मिली है। मगर कमली, सब्जी मंडी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। चलते चलते तुम्हारे पाँव दुखने लगे होंगे। नहीं, मैंने टैक्सी कर ली थी। हैं? रमन और क्रिकेट। एक दिन रमन क्रिकेट स्टेडियम में, चौका, हमें चौका चाहिए। बॉलर बॉल फेंकता है और खिलाड़ी आउट हो जाता है। आउट! रमन गुस्से में बगल में बैठे हुए व्यक्ति को घूरता है। बॉल की अगली डिलीवरी, बैट्समैन जोरदार शॉट लगाता है और बॉल हवा में ऊंची चली जाती है। रमन के बगल में बैठा व्यक्ति जोर से चिल्लाता है, छक्का! लेकिन कैच आउट! रमन गुस्से में अपने गले का मफलर उतारता है। अम्मा मियां रमन, तुमने मफलर क्यों उतारा? और बगल में बैठे व्यक्ति का मुंह बांध देता है। एक कमेंटेटर का मुंह बंद करने के लिए। रमन और गालिब का कलम। एक दिन रमन और कबाड़ी वाला, बाबू, मैंने तुम्हें 1 रुपए में सस्ता कलम दे दिया। अम्मा मियां रमन, तुम्हारे हाथ में पुराना कलम? खलीफा, ये मैंने बशीर कबाड़ी से 1 रुपए में खरीदा है। ये कलम तो मिर्जा गालिब का लगता है। मैंने तस्वीर में उन्हें यह पकड़े देखा था। इस ऐतिहासिक कलम की कीमत 10,000 रुपए से कम न होगी। अगर यकीन न हो तो इतिहास के टीचर गोकुल प्रसाद से पूछ लो। इतना कहकर खलीफा वहां से चल देता है। गोकुल दास, सर, यह कलम कितना पुराना होगा? यह लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, जिससे गवर्नर जनरल आदेश लिखते थे। इसकी कीमत 1 लाख रुपए के करीब होगी। चाहो तो जाकर प्रोफेसर चैटर्जी से पूछ लो। कमाल है। रमन वहां से चल देता है। प्रोफेसर चैटर्जी, ये कलम महर्षि वाल्मीकि का है, जिससे उन्होंने रामायण लिखी। यह 10 लाख रुपए से कम का ना होगा। जाकर प्रिंसिपल तिवारी से पूछ सकते हो। रमन खुशी खुशी वहां से भी चल देता है। प्रिंसिपल तिवारी, यह टूटा कलम मेरा है, जो मैंने बशीर कबाड़ी को मुफ्त दे दिया था, क्योंकि अब मैं बॉल पॉइंट से लिखता हूं। हैं? रमन और पुलिसमैन। एक दिन रास्ते में, भाई साहब, क्या आसपास कोई पुलिसमैन देखा है? नहीं। वह आदमी चाकू निकाल लेता है। तो फिर अपनी जेबें ढीली कर दो। मेरे कपड़ों में जेबें ही नहीं है। ऐसे कैसे कपड़े सिलाते हो? इतनी महंगाई में पैसा ही नहीं बचता, जेबें रखने का क्या फायदा? तो फिर अपने कपड़े उतार दो, इन्हें बेचकर कुछ पैसे वसूल हो जाएंगे। कमाल है। रमन अपने कपड़े उतारने लगता है और फिर
लो। तभी वहां एक पुलिसमैन आ जाता है। क्यों, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? है, तुम तो कह रहे थे कि आसपास कोई पुलिसमैन नहीं। वह 5 मिनट पहले की बात थी, अगले मिनट क्या हो जाए कौन जाने। रमन और पटाखे। एक दिन गप्पू और खलीफा। खलीफा, कहाँ जा रहे हो? आज सर्कस देखने गप्पू। देखो, रमन की कमीज के साथ मैंने पटाखों की लड़ी बांध दी है। अभी वह बंदर की तरह नाचेगा। तब तो मैं सर्कस की बजाय ये नजारा देखूंगा। गप्पू बम की लड़ी में आग लगाता है। अबे क्या करता है? और बम फटने लगते हैं। अबे बच के। रमन बम के धमाकों से उछल पड़ता है। हो। तभी धागा टूट जाता है। शुक्र है चटक कर धागा टूट गया और पटाखों की लड़ी गप्पू के ऊपर आ गिरती है। ये तो गया काम से। और फिर बेहिसाब धमाके। रमन और मुसीबत का डिब्बा। एक दिन रमन के घर पर रमन और कमली। क्या बात है, आज टीवी की पिक्चर धुंधली आ रही है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैंने मोहल्ले के सारे टीवी देखे हैं। उनकी पिक्चर इतनी साफ और मनोरम होती है कि देखने को जी चाहता है। एक हमारा है, पता ही नहीं चलता कि चित्र टीपू सुल्तान का है या चाणक्य का। ठीक है, मैं बटन दबाकर पिक्चर साफ कर देता हूँ। अब देखो। हाँ, पिक्चर पहले से साफ है, मगर रंग फीके पड़ गए हैं। रमन फिर टीवी में सेटिंग करता है। अब रंग बेहतर हो गए हैं, मगर पिक्चर जंप करने लगी है। पिक्चर ठीक हो गई है, लेकिन आवाज गायब। तभी अब सब गुल हो गया है। टीवी मैकेनिक। टीवी को रिपेयर करने के 125 रुपए लगेंगे बाबू। रमन और नींद। एक रात जब रमन और कमली गहरी नींद में थे, तभी किसी आवाज ने उनकी नींद को डिस्टर्ब किया। आधी रात को ये कैसी आवाज? बिलौटे लड़ रहे हैं। रमन घर से बाहर जाता है। शाह, भागो! और वापस आकर दोबारा सो जाता है। तभी अब कुत्ते लड़ रहे हैं। रमन बाहर जाकर कुत्तों को भगाता है। नींद हराम करते हो, भागो! अंदर आने पर अरे, आदमी लड़ रहे हैं। रमन घर से बाहर जाता है। शोर शराबा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कौन होते हो हमारे बीच बोलने वाले? मारो! थोड़ी देर बाद अब पूरे बदन में दर्द के कारण नींद नहीं आएगी। रमन और बनबानों के लिए गुलदस्ता। एक दिन रमन खलीफा के घर आया। खलीफा, आज बड़ा सेंट छिड़का जा रहा है। रमन, अब बनबानों ने मुझे बुलाया है, उसका मुझसे निकाह करने का इरादा है। इतना कहकर खलीफा बाहर को चल देता है। मुबारक हो, आखिर फटा पुराना नोट भी चल गया। लेकिन यार रमन, मैं बनबानों के लिए क्या तोहफा ले जाऊं?
औरतों को जेवरात से बहुत प्यार होता है। अब कुछ सस्ती चीज बताओ यार। साड़ी, कपड़े, अब कुछ और सस्ती चीज। रमन एक तरफ लगे फूलों की ओर इशारा करता है। तो फिर वो फूल तोड़कर उनका गुलदस्ता उसे भेंट करो। खलीफा वैसा ही करता है। ये आइडिया सबसे अच्छा है। औरतों को फूल बहुत पसंद होते हैं। बनबानो और खलीफा। अब बनबानो, अब मेरी मोहब्बत की निशानी ये गुलदस्ता कबूल करो। मेरे बगीचे को उजाड़ कर मुझे गुलदस्ता देना चाहते हो? आए। रमन और नाई। एक दिन रमन के घर पर। उठो, सवेरा हो गया है जी। कमली, सोने दो, आज इतवार है, छुट्टी का दिन। तुम्हारे बाल बढ़ गए हैं, तुमने हजामत करानी है और यह काम तुम छुट्टी वाले दिन ही कर सकते हो। रमन बाहर की ओर दौड़ जाता है। ठीक है, मैं नाई के पास जाता हूँ। हेयर ड्रेसर। रमन दुकान के अंदर घुसता है। क्या कराना है? सिर्फ सर के बाल काटने हैं। इंतजार करना होगा। लाइन के आखिर में बैठ जाओ। रमन जाकर लाइन के आखिर में बैठ जाता है। कुछ देर बाद, चलो। अब हजामत और शेफ दोनों इंतजार करते करते दाढ़ी भी बढ़ गई है। रमन और राष्ट्रगीत। एक दिन रमन के घर पर। पापा, स्कूल का वार्षिक उत्सव पर मुझे जनमन गण गाना है, इसलिए आप मुझे वह सिखा दो। राष्ट्रीय गान? मुझे तो नहीं आता बेटा, तुम्हारी मम्मी से पूछता हूँ। कमली, 2 लाइनें मुझे याद है, पूरा गीत नहीं। रमन और उसका बेटा घर से बाहर चल देते हैं। शायद तुम्हारे मास्टर जी जानते हो, मैं अंक गणित का टीचर हूँ, साहित्य से मेरा क्या ताल्लुक। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अपने इलाके के संसद सदस्य के पास जाते हैं। वह शायद राष्ट्रीय गान जानता हो। संसद सदस्य आजादी की लड़ाई में गाते थे, वर्षों बाद अब वह कहाँ याद है। हम कैबिनेट मिनिस्टर के पास जाते हैं, वहां हमारा काम बन जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भाषण देना हो तो मैं दे सकता हूँ, गीत गाना मेरे बस का नहीं। कमाल है। रमन और उसका बेटा। बेटा, एक ही आदमी तुम्हारी मदद कर सकता था, कवि रविंद्रनाथ टैगोर, और वह इस दुनिया में नहीं है। रमन और चाबी। एक दिन रमन के घर पर। सुनते हो जी, तुम्हारा दफ्तर जाने का समय हो गया है, तुमने अभी तक कपड़े नहीं पहने। कपड़ों की अलमारी की चाबी कहीं रखकर भूल गया हूँ कमली। अपने कोट की जेब में देख लो। देख ली, इनमें नहीं है। मेज की दराज में देखो। रमन दराज खोलता है, यहाँ भी नहीं है। सिराने के नीचे देखो। यहाँ भी नहीं है। ओह, अगर मैं दफ्तर लेट पहुंचा तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। ताला तोड़ना पड़ेगा, किसी मिस्त्री को लाओ। रमन घर के बाहर दौड़ लगाता है और मिस्त्री को लेकर वापस आता है। कमली, मिस्त्री को ले आया। अलमारी के पास पहुंचकर, बाबूजी, जब चाबी ताले में लगी है तो आप इसे क्यों तोड़वा रहे हैं? हैं? इधर कमली।
जब किसी को ऐसा भुलक्कड़ पति मिल जाए तो वह क्या करे? रमन और दाढ़ी का कमाल। एक दिन रमन और मोगा सिंह, दोस्त तुम्हें दाढ़ी अच्छी लगती है? अरे रमन, तो तुम भी दाढ़ी रख लो। मैं पहले देखना चाहता हूं कि दाढ़ी रखकर मैं कैसा लगूंगा। मोगा सिंह एक नकली दाढ़ी मूछ उसकी ओर बढ़ाता है। ये लो, मेरे पास नकली मूछ दाढ़ी है, इन्हें लगाकर तुम देख सकते हो। रमन दाढ़ी मूछ लगाता है। सचमुच दाढ़ी मूछ से मैं रॉबीला लगता हूँ। और वह घर से बाहर चल देता है। अब जरा बाहर का चक्कर लगाऊं और देखूं कि यार दोस्त मुझे पहचानते हैं या नहीं। रास्ते में वह धनीराम मेरे पास से निकल गया। उसने मुझे नहीं पहचाना, वरना वह जरूर अपना उधार मांगता। तभी किट्टू दे पप्पा, 2 महीने से कहाँ थे? आज तुम्हें पकड़ लिया है। चलो कार चलो। मैं गिट्टू दा पापा नहीं, रमन हूँ। तुम्हें गलतफहमी हो गई है। फुटबॉल टीम पैदा करके भाग गए और अब अपनी बीवी को भी नहीं पहचानते। पुलिस वाला, सीधे बीवी के साथ जाओ, वरना बड़े घर की हवा खानी पड़ेगी। रमन अपनी दाढ़ी मूछ निकालता है। हवलदार साहब, मेरी दाढ़ी मूछ नकली है। अरे हाँ, बच गए। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। रमन और हा हा। एक दिन रमन और बाबाजी, बच्चा अगर जिंदगी को कामयाब बनाने चाहते हो तो सदा हंसते रहो। ये सुनकर रमन वहां से चल देता है। ऑफिस पहुंचकर हा 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 आए। ऑफिस के अंदर हा 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 हा। ओए, थोड़ी देर में बॉस बाहर आते हैं और केले के छिलके पर फिसल जाते हैं। ओह, रमन हा 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 हा। अबे क्या करता है? बॉस रमन को लात मारकर ऑफिस से बाहर कर देता है। मेरे फिसलने पर हंसते हो, तुम्हें बर्खास्त किया जाता है। आए। रमन और खुली खिड़की। एक दिन रमन के ऑफिस में रमन और उसका बॉस काम कर रहे होते हैं। तभी खिड़की से एक गेंद आकर टकराती है। ओह, रमन खिड़की खोलकर देखो, यह कैसी आवाज है। रमन खिड़की खोलता है। सर, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, यह गेंद लगने की आवाज थी। खिड़की खुली रहने दो, बंद रखने से यदि गेंद शीशे में लगी तो यह टूट जाएगा। नीचे क्रिकेट अपने जोरों पर होता है। बॉलर की एक गेंद और बैट्समैन जोरदार शॉट लगाता है। बॉल सनसनाती हुई खिड़की की तरफ आती है और सीधा रमन के बॉस के सिर पर लगती है। ओह, खिड़की बंद रखूं तो मुसीबत, खुली रखूं तो मुसीबत। क्या मुसीबत है। रमन और पासा उल्टा पड़ा। एक दिन रमन और खलीफा, रमन, अब मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टेस्ट के 2 टिकट लाया हूँ। आओ अब मैच देखने चलें। खलीफा, मेरी जगह दफ्तर कौन जाएगा? तुम। अब मैं तुम्हारे दफ्तर टेलीफोन कर देता हूँ कि तुम आज वहां नहीं आ सकते।
बढ़िया आइडिया। खलीफा दफ्तर में फोन मिलाता है। हेलो सर, रमन बीमार है, वो आज दफ्तर नहीं आ सकेगा। अम्मा मियाँ रमन, तुम्हारा बॉस पूछ रहा है कि अचानक तुम्हें क्या हो गया है। कहे तो हार्ट अटैक हो गया है। हेलो, रमन को अचानक दिल का दौरा पड़ा है। खलीफा और रमन घर से बाहर चल देते हैं। कहो, अब कैसी रही? आओ अब क्रिकेट मैच देखने चलें। रास्ते में है, बॉस अस्पताल के इमरजेंसी वैन लेकर इधर क्यों आ रहा है? रमन, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुमसे खच्चर की तरह काम लिया। तुम्हें इलाज की जरूरत है, वैन में बैठो। रमन को वैन में बिठाकर बॉस वहां से चल देता है। अब वह रमन को वैन में डालकर ले गया। अस्पताल में दिन बिताने से अच्छा होता मैं दफ्तर में ही दिन बिताता। रमन और चोर प्रूफ तिजोरी। एक दिन रमन के घर पर। कमली, देखो, मैं यह चोर प्रूफ तिजोरी लाया हूँ। इसको खोलने का फार्मूला सिर्फ मुझे ही आता है। पहले इसके हैंडल को 2 बार बाईं तरफ घुमाया, फिर 4 बार दाईं तरफ, फिर इसे बाहर खींचा, फिर पहले बटन को दबाया, फिर दूसरे बटन को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तब जाकर कहीं यह तिजोरी खुली। चलो अब बेफिक्र होके सो जाएं। रात को। अजी, मैंने कहा उठो, साथ वाले कमरे से आवाज आ रही है। दोनों उठकर साथ वाले कमरे में जाते हैं। साथ वाले कमरे में पहले इस हैंडल को 2 बार बाईं तरफ घुमाया, फिर 4 बार दाईं तरफ, फिर हैं? रमन और ये टेलीफोन वाले। एक दिन रमन के घर पर। मैं टेलीफोन एक्सचेंज से आया हूँ सर, क्या आपका फोन खराब है? हाँ, टेलीफोन की घंटी सुने एक मुद्दत हो गई, अभी इसे ठीक किए देता हूँ। वह कारीगर इंस्ट्रूमेंट चेक करता है। इंस्ट्रूमेंट में कोई खराबी नहीं, शायद लाइन में कोई गड़बड़ है, जाकर देखता हूँ। वह घर से बाहर चल देता है और जाकर टेलीफोन पोल पर लाइन चेक करता है। थोड़ी देर बाद। कमली, टेलीफोन ठीक हो गया। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी भैंस को काली खांसी हो गई है। एक बार फिर घंटी बजती है। जनाब, मेरे खच्चर को जुकाम हो गया है, दवाई बताइए। कर्मचारी वापस आता है। क्या टेलीफोन ठीक हो गया? हाँ, पर तुमने मवेशी अस्पताल की लाइन हमारी टेलीफोन से मिला दी है। हैं? रमन का दोस्त मिनिस्टर। एक दिन रमन और कमली स्कूटर पर कहीं जा रहे थे। आज जोड़ा साज धज कर कहाँ जा रहा है? गप्पू, मेरे बचपन का एक दोस्त मिनिस्टर बन गया है, उसने हमें आमंत्रित किया है। रमन और कमली सर्राटे से वहां से निकल जाते हैं। बाय, यात्रा सफल हो। मिनिस्टर का बंगला। तुम्हारा दोस्त सचमुच बहुत बड़े बंगले में रहता है। मिनिस्टर जो है। बंगले के अंदर। रमन, भाभी, स्वागत है। हरेती लाल, हम बहुत दिनों के बाद मिले। लो, अंगूर खाओ, बचपन में तुम्हें बेर भी नसीब नहीं थे। कमली, मिनिस्टर कागजों पर अंगूठा क्यों लगा रहा है? वह अनपढ़ है कमली,
कच्ची पहली में फेल हो गया था। तुमने एमए पास किया और क्लर्क बने, वह अनपढ़ रहा और मिनिस्टर बन गया, तुम भी अनपढ़ क्यों नहीं रहे? कमली और रमन बंगले के बाहर पहुंचते ही हैं कि तभी, रमन, क्या कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने घर में आश्रय नहीं दे सकते? मगर तुम्हारे पास तो इतना बड़ा सरकारी बंगला है, क्या तुम्हें मेरी कुटिया पसंद आएगी? हाँ, क्योंकि अभी ये खबर आई है कि कैबिनेट में फेरबदल हुए हैं और मैं मिनिस्टर नहीं रहा। हैं?